हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे द वर्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोयम? तो इसकी प्राइमरी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द एलिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम नेचर ड्यू टू मेटेरियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इज टू मच विद अस वाज रिटन। तो कब लिखा गया था ये? 1802। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो कब पब्लिश हुई थी? 1807। कब हुई थी पब्लिश? 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म डज वर्ड्सवर्थ यूज इन दिस पोयम? तो कौन सी फॉर्म यूज किया है इसमें? तो ये क्या है? पेट्राकन या इटालियन सोनेट है। कौन सा सोनेट है? पेट्राकन या इटालियन सोनेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज द वर्ड इज टू मच विद अस मोस्ट डायरेक्टली रेफर। तो किसको रेफर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन लिटिल बी सी, इन द लाइन लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ इम्प्लाई? इसको क्या इम्प्लाई करता है? तो इसमें इम्प्लाई करता है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द लाइन? कौन सी लाइन है? वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे ए सॉर्डेड बून। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। इसमें हो जाएगा, पूरी लाइन में हो जाएगा मेटाफर। लेकिन कोई पूछे सॉर्डेड बून में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो क्या है? ऑक्सीमोरॉन। कौन सा है? ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज लेट एंड स्पून, लेट एंड सून तो सिग्निफाई इन द पोयम? तो किसको सिग्निफाई करता है ये? तो ये सिग्निफाई करता है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन एक्शन अक्रॉस टाइम। ह्यूमन एक्शंस अक्रॉस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स सजेस्ट, किसको सजेस्ट करता है? सजेस्ट करता है वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर। हम क्या हो चुके हैं? प्रकृति से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज गेटिंग एंड स्टैंडिंग, द फ्रेज गेटिंग एंड स्टैंडिंग बिले बेस्ट आवर पावर्स रिफ्लेक्ट करती है। किसको रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन वेस्टफुलनेस इज मटेरियल परस्यूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परस्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सी डेट बेयर्स हर बॉसम टू द मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, पर्सोनिफाई कर रहा है। कौन? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय ए सॉर्डेड बून? इस फ्रेज का मतलब क्या है? इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ऑक्सीमोरॉन। और ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेमफुल रिवार्ड। क्या मतलब है इसका? सेमफुल रिवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम्स बोल्टा और टर्न अकर्स वेयर। तो कहाँ लेता है बोल्टा? कहाँ आता है बोल्टा? सोनेट में एक बोल्टा आता है। कहाँ आता है?
बिटवीन लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन लाइन्स 8 एंड 9 के बीच में क्या आता है? वोल्टा आता है। ऑक्टेव की बात क्या आता है? क्या आता है? वोल्टा आता है। 9th लाइन से क्या स्टार्ट हो जाता है? वोल्टा शुरू हो जाता है। कहाँ? पेट्रागन सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर विशेस टू बी, द स्पीकर विशेस टू बी, तो क्या विश करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, ए पैगन रेज्ड इन एन अर्लियर एज, ए पैगन रेज्ड इन एन अर्लियर एज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर्स इन द पोएम सजेस्ट करते हैं, तो किसको सजेस्ट करते हैं? ये सजेस्ट करते हैं ऑप्शन नंबर बी, नेचर्स पीस एंड काम। क्या करते हैं? नेचर्स पीस एंड काम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एलटी के सिलेबस में ये द वर्ड इज टू मच विद अस लगा हुआ है, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में भी दिया है ये, तो इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट वर्क है किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poet wish to be standing on the shore? What does the poet wish to see standing on the shore? किसको देखने की इच्छा करता है? ये कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does Wordsworth wish to be a pagan shackled in a creed outbound? तो क्या इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, टू बी एम्बेरेस ए सिंपलर नेचर सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, इसका मतलब है द एम्ब्रेस ए सिमिलर नेचर सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस टू प्रोटियस एंड ट्रिटोन इन द पोयम सर्व करते हैं, कौन सा रेफरेंस दिया है? ये प्रोटियस एंड ट्रिटोन, ये कहाँ से ले गए? ऑप्शन नंबर बी, ये इवोक करते हैं एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन टू नेचर, इवोक माइथोलॉजिकल कनेक्शन टू नेचर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजरी ऑफ स्लीपिंग फ्लावर्स इन द पोएम सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करती है? ये सिंबलाइज किसको करती है? सिंबलाइज करती है, तो किसको करती है? ये करती है ह्यूमैनिटीज इंडिफरेंस टू नेचर्स वाइटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वर्ड्सवर्थ यूज द विंड इन द पोयम, हाउ डज वर्ड्सवर्थ यूज द विंड इन द पोयम, इन द पोयम कैसे यूज करता है विंड को? तो ये करता है, हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, as an image of nature's power and movement, option number C is correct answer, as an image of nature's power and movement। next question, what historical context most directly influenced the poem's themes? तो कौन सी इसकी थीम है? इसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम्स क्लोजिंग लाइन्स सजेस्ट द स्पीकर्स सॉल्यूशन द ह्यूमैनिटीज एलिनेशन, तो किसको करती है? ये सजेस्ट करती है क्लोजिंग लाइन, ये करती है ऑप्शन नंबर बी, क्या करती है? रिटर्निंग टू ए सिमिलर नेचर कनेक्टेड वर्ल्ड व्यू, किससे कनेक्ट होना है? नेचर से, किससे? नेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट्स राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम क्या है? तो इसकी राइम स्कीम है ए बी
बी ए, क्या है, ए बी बी ए, ए बी बी ए। और क्या होगा, सी डी सी डी सी डी, इसकी क्या है, सी डी सी डी सी डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और ये दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये किसकी है, ये हमारी है शेक्सपियरियन सोनेट की, किसकी, शेक्सपियरियन सोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड। तो किस पीरियड से ये बिलोंग करती है, ये करती है रोमांटिक पीरियड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से थे, रोमांटिक पोएट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एंड्स विद इमेज ऑफ। तो किससे खत्म होती है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटोन ब्लोइंग हिज रेस्ट हॉर्न। क्या करता है, ट्रिटोन ब्लोइंग हिज रेस्ट हॉर्न, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।